नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, आदि श्री शंकराचार्य के एक शिष्य का नाम था टोटकाचार्य। पहले उनका नाम था गिरी। वो बहुत ज्यादा गुरु की भक्ति करते थे, गुरु की सेवा करते थे। गुरु जी का चरण दबाना, उनके कपड़े साफ करना, उनके लिए खाना बनाना, उनके पूजा पाठ के लिए फूल ले आना, ये सारे काम वो करते थे। मतलब केयर टेकर बन करके रहते थे गुरु जी का, और अध्ययन पर बहुत जोर नहीं देते थे। किंतु गुरु जी की कृपा से उनकी प्रतिभा भी विकसित हो गई, और गुरु जी के अर्थात आदि श्री शंकराचार्य के सम्मान में उन्होंने 8 श्लोक गाया है, जो टोटकाष्टकम के नाम से प्रसिद्ध है। आइए देखें क्या है। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषद कथितार्थ निधे, हृदये कलये विमलं चरणं, हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। फिर देखिए, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषद कथितार्थ निधे, हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। करुणावरुणालय पालय मां, भवसागर दुःख विदून हृदं, रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं, रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। भवता जनता सुविता व्यभविता, भवता जनता सुहिता भविता, निज बोध विचारन चारुमते, भवता जनता सुहिता भविता, निज बोध विचारन चारुमते, कलयेश्वर जीव विवेक विदं, कलयेश्वर जीव विवेक विदं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। भव एव भवानिति मे नितरा, भव एव भवानिति मे नितरां, समजायत चेतसि कौतुकिता, मम वारय मोह महाजलधिं, मम वारय मोह महाजलधिं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो, सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो, भविता समदर्शनलालसता, अतिदीनमिमं परिपालय माम्, अतिदीनमिमं परिपालय माम्, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर
देशिकमे शरणम्। जगतीमवितुं कलिताकृतयो, जगतीमवितुं कलिताकृतयो, विचरन्ति महसश्चलतः, अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो, अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरु। भवशंकर देशिकमे शरणम्, भवशंकर देशिकमे शरणम्। गुरु पुंगव पुंगव केतन ते, समतामयताम् नहि कोऽपि सुधी, शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे, शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे। भवशंकर देशिकमे शरणम्, भवशंकर देशिकमे शरणम्। विदिता न मया विशदैककला, न च किंचन कांचनमस्ति गुरु। विदिता न मया विशदैककला, न च किंचन कांचनमस्ति गुरु। द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजाम्, द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजाम्। भवशंकर देशिकमे शरणम्, भवशंकर देशिकमे शरणम्। इति श्रीमत्तोटकाचार्य विरचितम् श्रीशंकर देशिकाष्टकम् संपूर्णम्। तो मित्रों, हमने देखा टोटकाष्टकम। देखिए कितनी महत्वपूर्ण संपत्ति हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ रखी है। ये उनकी विरासत है और इसे हमें संभालना है। स्तोत्र, सहस्त्रनाम, सप्तशती भरमार है इनका हमारी संस्कृति में। अगर हम इनका उपयोग करें तो हम मन, बुद्धि, भावना सबसे बड़े ही समृद्ध होंगे। हमारा जीवन सार्थक होगा। धरती को हम और अधिक सुंदर बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हर क्षेत्र में निर्वाण की चर्चा की गई है, मुक्ति, आवागमन से मुक्ति। लेकिन भक्त के यहाँ ये बात नहीं है। प्रपत्ति मार्ग में ये बात नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, लेकिन एक है प्रपत्ति मार्ग। यहाँ पर है अर्थ न धर्म न काम रुचि। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, वो निर्वाण भी नहीं चाहिए। आवागमन से कोई मुक्ति नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान दान। मैं इसी धरती पर रहना चाहता हूँ और यहीं रह करके प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। कैसी सेवा? सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। ये चारों तरफ फैली हुई सृष्टि, यही हमारे प्रभु का रूप है। प्रभु ही खड़े हैं, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है ये पूरा का पूरा विश्व। तो हम जहाँ पर हैं वहाँ क्या करेंगे? इसे और अधिक सुंदर करेंगे। यहाँ पर हम सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही चारों ओर खड़े हैं सेवा लेने के लिए। भक्त सेवा करेगा, परमेश्वर सेवा ले रहे हैं। और इस तरह से प्रभु को भी यहाँ आना है। वो बार बार आते हैं और अपने सृष्टि में तो व्यक्त हैं ही। तो भक्त इसकी चिंता नहीं करता कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष क्या है। वो तो बस जन्म जन्म प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है और उसको इस बात की कोई परवाह नहीं, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल मदरबोर्ड ही वो भक्ति के लिए बना हुआ है। तो उसको किस चीज की परवाह है?
न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, वो जहाँ कहीं भी है वहीं पर स्वर्ग है, उसका एक अपना वातावरण है, वह जहाँ खड़ा होता है वहीं एक यूनिवर्सिटी खुल जाती है, ऐसा है भक्त का लक्षण। तो इसीलिए टोटकाचार्य के जीवन का हम देखें, उदाहरण कितना है कि केवल सेवा किया उन्होंने। भगवान कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, तेषां शतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि तं बुद्धि योगम येनु मामुपयान्ति ते। कि वो सतत युक्त होकर के जो प्रीति पूर्वक हमारी सेवा करते हैं, मैं उन्हें भी बुद्धि योग दे देता हूँ। यही तोटक का था। तोटक ने कपड़े धोए, गुरुजी के खाना बनाया, लकड़ी चुन करके लाते थे, फूल चुन करके लाते थे, गुरुजी का चरण तवाते थे। लेकिन समय आते ही उनकी प्रतिभा विकसित हो गई, उनके न्यूरॉन्स, एक एक न्यूरॉन्स खिल उठे और उसमें काव्य फूटने लगा। उनके जीवा पर सरस्वती का निवास हो गया, हृदय में तो भक्ति थी ही। तो ऐसे अनेक स्तोत्र, ऐसे अनेक अष्टकम, षटकम, सप्तशती, सहस्त्री, ये सब उपलब्ध है। शंकराचार्य ने तो भंडार भर दिया है। शंकराचार्य के पूर्व वेद अभ्यास ने भी हमें बहुत बहुत कुछ दिया है। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र। तो भाष्यकार वेदव्यास, सूत्रकार वेदव्यास, भाष्यकार शंकराचार्य। तो इस तरह से हम बड़े ही धनवान हैं, हम बड़े ही समृद्ध हैं। आइए अपने इस पूर्वजों की संपत्ति का उपयोग करें, प्रतिदिन गाएं, लोगों को बुलाएं, बैठ करके गाएं, अपने मग्न होकर के गाएं और दूसरों को भी इसके लिए इंस्पायर करें। स्वाध्यायन मा प्रमद स्वाध्याये च प्रवचने च। तैत्तरीयोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हमें स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए, उसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और जब भी स्वाध्याय में अगर कुछ समझ में आ जाए, कुछ आनंदपूर्ण कोई विषय हो, तो मिल करके कभी कभी चर्चा भी करनी चाहिए, ये भी नियमित करनी चाहिए। तो आइए हम इस तरह से मिलजुल करके इस धरती को और अधिक सुंदर बनाएं, हम एक श्रेष्ठ, सफल, शक्तिशाली, ज्ञानवान और सुंदर भारत का निर्माण करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।